बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि लगातार सीरीज हमारी चल रही है। आज क्लास 12th की बारी है, 11th में भी हमने स्टार्ट कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही ध्येय है बेटे कि इस लगातार सीरीज में कोई बच्चा ऐसा न रह जाए जिसे कम से कम एनसीईआरटी के सवाल तो कम से कम आने ही चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग मतलब प्रभाकर सर जो कि आपके भाई हैं, प्रभाकर सर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो एनसीईआरटी की जो बुक है ये हमारे लिए गीता का काम करती है। मैं तो इसे गीता ही मानता हूँ, क्योंकि बोर्ड के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं आपको। ठीक है, लगातार सीरीज में हमने एक कॉन्सेप्ट ये देखा है कि हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स नहीं बना पाते। इसका उद्देश्य यही है। अब जैसे कि हम लोग सेकंड बुक स्टार्ट किए हैं और कुछ दिन के बाद जो है, कुछ मतलब एक दो दिन में ही हम पहली बुक के पहले चैप्टर को जो स्टार्ट किए थे शुरुआत में, रिलेशन फंक्शन, अब उसको भी कोशिश करेंगे हम आपको डेली जो है कि लेक्चर आपको दें। ठीक है, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारा बर्डन लेने से कोई मतलब कोई समस्या का हल नहीं है। हम लोग 11-12 पे ही फोकस कर रहे हैं और आपको उस बेहतर चीजों को बेहतर देने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी सेकंड बुक का। जिन बच्चों के पास भाई एनसीईआरटी ने प्लीज परचेज कर लें। बेसिक 12 फॉर्मूले प्लीज आप याद कर लीजिए जो मैंने पहले दिन आपको बताए थे। अगर जो बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आया है तो प्लीज आप जाके उन पहले लेक्चर्स को प्लेलिस्ट से आप निकालिए, उनको देखिए और देखिए आप जरूर बेहतर यहाँ से जरूर पाएंगे। ठीक है, हालांकि हम पहले चैप्टर पे भी चलेंगे, एक दो दिन में पहले चैप्टर पे भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार सीरीज में, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है सेकंड बुक के जो प्रॉब्लम्स है बेटे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखिए। और मैंने तुमसे कहा था कि अगर जीतना है मेरे भाई तो लड़ना पड़ेगा, और संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी बड़ी होगी मेरे भाई ना। कहते हैं कि अब थोड़ा सा हो सकता है इनकरेक्ट हो गया हो, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी बड़ी होगी। तो अब ज्यादा समय नहीं है, सितंबर में हाफ ईयरली बहुत सारे स्कूलों के होने वाले हैं, अदर स्टेट में भी इसी तरीके से है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, परेशान नहीं होना है, बस लगे रहना है, डटे रहना है। तो चलिए चलते हैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए। एक्सरसाइज 7.2 बेटे हम लोग यहाँ पे थे, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंटीग्रल्स हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है कैलकुलस का, और स्टार्ट भी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। आज हम लोग रन करेंगे। हमने एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 एक लेक्चर्स में लिया है, फिर 11 से 20 लिया है। आज बारी है 21 से 30 तक की। तो चलिए चलते हैं हम लोग 21 से 30 तक में फटाक से आइए। चलो मेरे भाई, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम पहले अपने टेक्नोलॉजी का यूज कर लें मेरे भाई कि आज हमें 2 साइडेड करना है। नो, हाँ, यस, और इसको इसी तरीके से बैक में कवर को भी ऐसे ले लेते हैं। चलिए, अब जैसे कि आपके पास एनसीईआरटी है ऐसा मान रहे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेके जरूर आ गए हैं। चलिए, अब बोर्ड पे अगर आप देख पा रहे हो बेटा तो क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x - 3 लिखा। इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है कि जैसे हमने हमेशा के तरीके आपको बता के रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बारी है मेरे भाई। हम सबसे पहले क्वेश्चन को आई लेट करते हैं इंटीग्रेंड फाइंड करने के लिए, और यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, यहाँ आप लिखेंगे tan स्क्वायर 2x - 3, और हमने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। अब हम बुक को पीछे बिल्कुल कर सकते हैं सर, और हमने बिल्कुल बुक को पीछे कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं अभी। और dx याद है बेटे, याद है हमने आपको सिखाया था कि बेटे इंटीग्रेशन में स्क्वायर में से मेरे पास दो ही फॉर्मूला है, नहीं पता है तो ध्यान रखो बेटे, क्योंकि एक शिक्षित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब इंटीग्रेशन में स्क्वायर के मेरे पास मात्र केवल दो फॉर्मूले हैं। और जैसे सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, ये होता है सर tan x + c होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का बेटे कितना होता है माइनस cot x और प्लस c होता है। ठीक है, इसका मतलब सर कि जब कभी भी स्क्वायर में इंटीग्रेशन के साथ अगर स्क्वायर दिखेगा तो मेरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ कॉसेक और सेक का ही है, लेकिन यहाँ तो सर tan है। याद रखो जब tan आएगा, हमने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है बेटे, बचपन में आइडेंटिटीज मैंने कुछ पढ़ा है, उसका यहाँ यूज करेंगे। पहले 30 सेकंड हमने क्वेश्चन को देखा और तुमने स्कैन करके देखा भाई स्क्वायर में मेरे भाई कॉसेक और सेक के ही फॉर्मूले हैं, tan के नहीं है, तो इसका मतलब है वी नो दैट
हम कुछ जानते हैं। हम क्या जानते हैं और समझाते हैं क्या जानते हैं। अब देखो हमने हमने ये पढ़ा बेटे 1+, ठीक है, हमने पढ़ा बेटा क्या कि 1+ tan स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है बेटे वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर एक्स होता है। हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। इसका मतलब सर हम यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू क्या यहाँ से निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। इसका मतलब है सर वी कैन राइट दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन बेटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब देखो एक्स यहाँ एक एंगल है और यहाँ पे एंगल क्या है बेटा 2x - 1 है। हम यहाँ प्लेस कर देंगे 2x - 3 है, सॉरी 3 है और -1, और इस बात को हम एक ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस कर देंगे और यहाँ लगा देंगे dx। मे भी ये बातें यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई आ रहे हैं ना? लाइक शेयर करो जल्दी से फटाफट। चलिए चलते हैं सर, आगे चलते हैं। अब याद है जब हमने बताया था कि सर इस तरीके से अगर हमें कोई टर्म्स अगर दिखता है प्लस या माइनस में लगा देते हैं भाईचारा। भाईचारा का सेंस ये होता है बेटे हम चीजों को सेपरेट कर देते हैं। बेटे ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x - 3 और dx आ गया और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx आ गया। इंटीग्रेशन 1 dx आ गया मेरे भाई, ठीक है, यहां तक ये भी समझ पा रहे होगे? हाँ। अब हमें पता है सर कि अब हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो सोचने लगे सर हमने सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है सर, यहाँ तो 2x - 1 है। अरे मेरे भाई कोई बात नहीं, हम इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बेटे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2x - 1 2x - 3 को हम लोग क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सर? डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। अब देखो 2x का जो डेरिवेटिव होगा बेटे वो 2 आ गया और -3 कांस्टेंट है। याद है ना, पेयर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है मेरे भाई, लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। ये आ गया 2 dx इक्वल टू क्या आ गया? dt आ गया। अब मेरे को तो dx की वैल्यू चाहिए, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से dx इक्वल टू आ गया बेटे क्या 1/2 dt। अब मैं इन चीजों को थोड़ा सा रिप्लेस कर दूंगा यहाँ से। चल भाई रिप्लेस करो। जब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया मेरे भाई तो देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया बेटे क्या आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आ गया सेक स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू थी मेरे पास 2x - 3 मैंने इसको t मान लिया, ठीक, और ds को चेंज कर दिया 1/2 dt। एक काम करते हैं हम 1/2 को बाहर कर लेते हैं और dt को साथ में रख लेते हैं, ठीक है, और फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 dx आ गया ऐसे। चलिए अब हम इन चीजों को डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अब फॉर्मूला दिख गया होगा, मैं भी ना क्या दिख गया है भाई, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। अरे मेरे भाई सेक स्क्वायर टी dt लिखा है तो फॉर्मूला तो एक ही हुआ ना, क्या होता है सर? tan x होता है। तो बेटे यहाँ हो जाएगा tan t हो जाएगा, tan t, और ये हो जाएगा भाई x और प्लस c, बिकॉज क्योंकि इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है? इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है मेरे भाई? सर x होता है। तो चलो अब t कौन है? t वो बंदा है, t वो बंदा है जो आपकी सफलता में साथ तो था लेकिन अब साथ नहीं रह गया। चलो इसका मतलब है अब हमने जब t मान लिया था तो अब समय आ गया है कि हम t को रिप्लेस करें। ये हो जाएगा tan, अब t को मैंने क्या माना है, क्या दिख रहा है भाई? 2x -3 ऐसे, और माइनस क्या आ गया x और प्लस c ऐसे। इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि आप समझ पाए अपने आंसर को बेहतर तरीके से, बेहतर तरीके से आप समझ पाए। ये है हमारा फाइनल आंसर। मे भी चीजें समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। मैंने जिन फॉर्मुलों का यहाँ पे यूज करना है मैंने उनको लिखा भी है, तो मे बी चले लगातार सीरीज में आपका स्वागत है मेरे भाई, स्वागत है और स्वागत है और स्वागत है। बस इसके बाद कोई मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है भाई कैलकुलस लगाने में। प्लीज चलिए कंटिन्यू करते हैं लगातार सीरीज में अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन फिक्स रहा आपके पास 2 करोड़ रुपए का। सर 22 नंबर का क्वेश्चन, लगातार सीरीज में बेटे हम लोग पहुंच चुके हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको तुरंत नोट करेंगे। सबसे पहला काम है आई लेट करना और इंटीग्रेशन का साइन लगाना। और मेरे पास क्या बेटे, मेरे पास है सेक स्क्वायर 7 - 4x लिखा है और ये आ गया dx। 22 नंबर का सवाल क्रॉस चेक कर लेते हैं, सेक स्क्वायर 7 - 4x dx। क्लियर है ये बात? चलिए चलते हैं। अब बेटे हमको इसका कोई काम नहीं है, इनको किनारे करो। चलो सर यहाँ तो पहले से सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको ज्यादा आसान होगा सर बनाना है। चल भाई, लेकिन बनाते समय कुछ लोग एक्स्ट्रा है लाइफ में, आप ये है एक्स्ट्रा। जो लोग होते हैं जीवन में एक्स्ट्रा उनको हमेशा टी मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सफलता में आप बहुत काम आएंगे।
चलिए, इसका मतलब हम यहाँ पे केवल क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे सर 7 माइनस 4x इक्वल टू टी ले लेंगे। अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। बेटा 7 का तो 0 हो गया, देखो 7 का 0 हो गया, और -4x का -4 हो गया। x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है डेरिवेटिव, 1 आता है बेटे। और ये पूरे का क्या आ गया बेटा, ये आ गया dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। सही है ये बात। तो चलो, अब मेरे को तो dx की वैल्यू चाहिए ना सर, मैंने यहाँ से dx से मैंने निकाला, तो -4 dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। मैं यहाँ से dx को नोट कर लूंगा, तो -1/4 dt आ गया। देखो हम लोग dt में क्यों लेके जा रहे हैं, सब सुनो मेरी बात है। तो देखो, जब आपने t में चेंजिंग कर लिया, तो इसका मतलब है सर x देखो यहाँ पे x था ना, यहाँ पे बेटे क्या था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, तो dx था। अब जब तुम यहाँ पे t ले चुके हो, तो यहाँ तो dt आएगा ना, तो इसलिए हम लोग इसको बार बार चेंज करते हैं। सही है ना। चलिए, तो भाई अब इसको चेंज करो। जब मैंने इसको चेंज किया बेटे, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन क्या, i इक्वल टू इंटीग्रेशन बेटे आ गया सेक स्क्वायर, ये तो t हो गया, इनटू dx की वैल्यू कितनी आ गई सर, -1/4 dt आ गई। अब कांस्टेंट है मेरे भाई, बाहर कर लो, 1/4 ये आ गया, सेक स्क्वायर t dt आ गया, और मेरे भाई क्या आ गया, -1/4। अब सेक स्क्वायर x का क्या होता है सर, tan होता है, तो यहाँ tan t प्लस c आ गया, ये आ गया बेटे -1/4। अब t कौन था, आपकी सफलता में वो व्यक्ति था जो आपको सबसे प्रिय था, लेकिन अब नहीं रहा। इसका मतलब है कि अब ये क्या हो गया सर, ये हो गया टी, टी हो गया मेरे भाई क्या, ये आ गया tan। अब टी का मतलब क्या हुआ भाई, टी की वैल्यू प्लेस करो, ये आ गया 7 माइनस 4x और प्लस c। ये फाइनल आंसर हुआ मेरे भाई, ये फाइनल आंसर हुआ, देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स पहले था, देख लीजिए। सही है, गीता ज्ञान में मैं बराबर नोट करते जाऊंगा भाई, इंटीग्रेशन सर सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है बेटे, ये आता है tan x प्लस सी। बार बार मैं मेंशन भी कर रहा हूं आपको समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूं मेरे भाई। याद रखो, जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके बेटा, वो रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और तुमको भी बढ़ना है मेरे भाई, तो तुमको भी उठ के दौड़ना होगा, चलना होगा। अब यहाँ कोई युद्ध पे नहीं जाना मेरे भाई, यहाँ तुम्हें अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना होगा, तभी तुम बहुत आगे जाओगे। क्योंकि जिन्होंने लिखा है इतिहास ना, उनके संघर्ष बहुत कठिन थे मेरे भाई। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वागत है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं हम लोग 23 पे। तो 23 का मैं यहाँ पे क्वेश्चन बेटे यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। 23 का मेरे पास जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दिख रहा है आपको वहां से, हाँ मैं भी दिख रहा होगा। हम सबसे पहले क्या करें बेटे, आई इक्वल टू लेट करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, और मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस क्या बेटे, एक्स स्क्वायर है, और dx। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, मैंने क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नोट किया है। बाकी एनसीईआरटी आपके पास है, कोई समस्या आएगी तो आप बताइएगा। पहले हमने 30 सेकंड में क्वेश्चन को स्कैन किया, और हमने ये देखा, मैंने बताया था याद है, कि जहां तुम्हें दिखे कि ये बंदा बहुत कॉम्प्लिकेट है, उसी को तुम्हें टी मान के अपनी सफलता को आगे लेके जाना है, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना है मेरे भाई। तो चलो, जैसे मैंने यहाँ देखा, तो मैंने देखा यार साइन इनवर्स एक्स जो है, ये मेरे को बहुत ही अलग ही दिख रहा है, मेरे को भाई अलग दिख रहा। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे ये जो साइन इनवर्स एक्स है मेरे भाई, यही मेरे लिए क्या हो गया, टी हो गया। अब फिर से वही अपना घिसिया पिटा लाइन, क्या कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अब ये याद होना चाहिए मेरे भाई। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। सही है, ये देख लो मैंने ये निकाल लिया। अब हमको ये बताओ कि सर यहां से अगर देखा जाए, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे, dt से। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इंटीग्रेशन क्या आ गया, अब साइन इनवर्स एक्स तुमने क्या माना, टी माना है, अरे बाप रे, टी dt आ गया। इतना आसान सवाल हो गया, टी dt आ गया। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx किससे रिप्लेस हो गया, dt से। तो बेटे ये आ गया, और हमें पता है सर ये फॉर्मूला हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, बिकॉज क्योंकि x की पावर n dx जो होता है मेरे भाई, वो होता है x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस c होता है, और डिवाइड बाई n प्लस 1 और c होता है मेरे भाई। तो सर यहाँ भी वही लग जाएगा, यहाँ कुछ नया थोड़ी चलेगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस c। और टी कौन है, वो सफलता वाला व्यक्ति आपका। ठीक है, तो चलो टी की वैल्यू प्लेस करो, टी क्या है सर, साइन इनवर्स एक्स। तो बेटे ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स
का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और प्लस सी, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट आंसर माना जाएगा। भाई कितने आसान सवाल है यार, देख लो आप पहले वो जुनून तो लाओ कि हाँ करना है, वी हैव टू डू। आपने वर्ड्स पढ़ा होगा बचपन में, सब पढ़ाते हैं कैन का यूज करना, आई कैन डू, आई कैन डू, मे का शब्द नहीं भाई, आई कैन डू। कैन का मतलब होता है वो आपकी क्षमता बताती है मेरे भाई, एबिलिटी। जब मैंने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया आपको समझाने के लिए, तो यार बस समय दो आप। और सब बोलते हैं ना कि तुम अपना समय दो, मैं आपको समय बदल दूंगा, मतलब समय दो आप, मार्क्स तो आना है आना है। पता है ना, संघर्ष संघर्ष जितना कठिन होगा बेटा, जीत उतनी बड़ी होगी। चलिए चलते हैं, स्वागत है हमारे अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर की तरफ बेटे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 अगर नंबर हम क्वेश्चन अगर देखें बेटे, तो थोड़ा सा अलग मुझे दिख रहा है, लेकिन तो कितना आसानी से समझाते हैं आप देखिए बेटे। सर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिया मैंने यहाँ पे, और बेटे मेरे पास क्या है, ये है 2, ये है मेरे पास क्या, cos x, 2 cos x से -3 बेटे ये हो जाएगा sin x अपॉन, ये हो जाएगा 6 cos x और प्लस 4 sin x लिखा हुआ ऐसा, ये आ गया dx। हम इसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं क्योंकि ऊपर नीचे काफी अलग है। एनसीईआरटी आपके पास वैसे है भी बेटा, क्या है, 2 cos x - 3 sin x और 6 cos x प्लस 4 sin x। अब इनमें कोई काम नहीं, इनको हटाते। बहुत सारे बच्चे को बोलते हैं सर लेक्चर बहुत बड़े बन रहे हैं। अच्छा हमको ये बताओ बेटे, अगर हम एक क्वेश्चन को आपको समझाने में अगर 5 मिनट नहीं देंगे तो आपको समझ में आएगा? अच्छा देखो ये क्या है ना बेटा, ये जो लेक्चर्स है ये उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो बिल्कुल जीरो लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इनके हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन आप क्या करो सर, हम कैसे इस लेक्चर को देखें, आप स्मार्टली क्या करो, आप उसको 2x स्पीड पे कर लो भाई, 1.5 पे कर लो। आप देखिए आपका टाइम भी बचेगा और बेहतर तरीके से आप समझ भी जाओगे मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल एकदम सही चल रहे हैं हम लोग। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन मैंने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद मैंने देखा यार साइन कॉस एकदम सही है। सर नीचे वाले टी मान के देखते हैं क्या ऐसा कुछ होता है, लेकिन नीचे वाले टी और ऊपर वाले टी में बहुत फर्क है मेरे भाई। क्या फर्क है वो दिखाते हैं। चलो सर हम मान ही लेते हैं, आपकी बात मान ही लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पुट कर लिया क्या भाई, 6 cos x और प्लस 4 sin x को मैंने क्या मान लिया बेटे, टी मान लिया ऐसा, ठीक है। अब फिर से वही सेम लाइन क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा, x। अब देखो 6 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया। cos का डेरिवेटिव, सर cos का डेरिवेटिव याद रखना, डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स में डिफरेंस होता है भाई। cos का डेरिवेटिव होता है क्या, माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन। मैंने माइनस साइन को बाहर कर लिया, ठीक है, प्लस 4 कांस्टेंट था, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, होता है cos x। और इस तरीके से मैंने यहाँ लिया dx इक्वल टू, मैंने क्या लिया बेटा यहाँ पे dt लिया। अब तुम कह रहे हो सर यहाँ तो कुछ अलग ही आ रहा है, एक काम करो, यहाँ से अगर बेटे का मैं 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो हो जाएगा 2 3 जा 6, मतलब 3 sin x, 3 sin x, हाँ दिख रहा सर। अब जब 2 कॉमन लिए तो 2 2 जा 4, ये आ गया 2 बेटे, ये आ गया cos x और dx इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहाँ पे dt आ गया, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चीजें अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज कर लिया, मतलब 2 cos को पहले रखा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ये 2 cos x और dx, इसे गैप करूंगा मैं, देखो ये आ गया 2 बेटे, ये आ गया आपका cos x -3 बेटे, ये आ गया आपका sin x और बेटे dx इक्वल टू ये आ गया 1/2 और dt। ये देखिए दिख रहा है आपको। अब ये बताओ क्या मैं इस पूरी वैल्यूज को क्या इससे रिप्लेस कर सकता हूँ 1/2 dt से? बिल्कुल कर सकता हूं मैं सर, बिल्कुल कर सकता हूं। चलो मेरे भाई मैं इसे करके आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे इसे कर सकता हूं। देखो इधर मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने यहाँ पे आई लिखा, कह दो हाँ सर। अब ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो गई, बता गया इंटीग्रेशन 1/, अब देखो यहाँ पे 1/2 dt, देख रहे हो ना आप। आपने इस पूरे को बेटा, आपने इस पूरे को क्या माना है सर, हमने इसको टी माना है, अच्छा। लेकिन यहाँ पे आया है 1/2 इंटू 1/t आ गया, टी माने थे ना इसको, ये आ गया बेटा क्या आपका dt। एक काम करो, कांस्टेंट बाहर, उसको बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 1/t और dt आ गया। अरे मेरे भाई कौन है ये, कौन है, इंटीग्रेशन 1/x dx, क्या सिखाया है सर, log x प्लस सी, याद है कि नहीं, ये बताया गया आपको। सर यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा, यहाँ क्या होगा बेटे बताओ सर, 1/2 ये आ जाएगा log सर t प्लस सी। अब t कौन है, वो सफलता वाला व्यक्ति है आपका,
क्या टी आंसर का पार्ट होगा? नो नो नो, टी आंसर का पार्ट बिल्कुल नहीं होगा सर। और यहाँ टी क्या है सर? 6x, 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x और प्लस 4 sin x और प्लस c। बस फाइंड कर लो अपने आंसर को, फाइंड कर लो आप। एक चीज और भी जान लो, जैसे बहुत सारे लोग क्या होंगे, बहुत सारे मैथमेटिशियन आपके बीच में भी हैं, पढ़ाने वाले हैं, आप भी पढ़ने वाले, वो क्या करते हैं, वो यहीं से ही पहले ट्रू कॉमन ले लेंगे। जब आप यहीं से बेटे जब आप ट्रू कॉमन ले लोगे, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में और कैसे बना सकते हैं, तो मैं कलर चेंज करता हूँ आपका। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बनाता हूँ, मैंने इसको ऐसे कर लिया, जैसे इंडिकेशन मैंने यहाँ पे जैसे 2 cos x माइनस 3 sin x लिखा हुआ है, सही है। नीचे मैंने 2 कॉमन ले लिया, जैसे डिवाइड में मैंने बेटे यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, सही है। क्या आ गया? 2 कॉमन जब आप लोग यहाँ पे, तो 2 3 जा 6, यह आ गया 3, बेटे आ गया cos x प्लस 2 sin x। अब अगर आप इसको टी मानते हो, इसको अगर तुम आप टी मानते हो, तो यहाँ आंसर में डिफेक्ट बिल्कुल आएगा। तो सर क्या हमारा आंसर गलत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत होगा मेरे भाई, आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले जो लोग हैं वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ऑथेंटिकेट उन्होंने आंसर दिया है, बहुत सारे आंसर आगे पीछे आएंगे। आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आपका इंटीग्रेशन का साइन बिल्कुल हट जाना चाहिए, और मैक्सिमम सिंप्लीफाई होना चाहिए मेरे दोस्त, वही आपका आंसर होगा। मैंने बताया ना, आप इस क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बाकी हमारा इस तरीके से आंसर है। जब आप खुद ही सोचो, जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपके लिए टी ये हो जाएगा ना, तो इसका मतलब टी यहाँ पर सब चेंज हो जाएगा, तो आप उसी तरीके से अपने आंसर को बदल भी सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं, मतलब ये भी गलत नहीं है, आप ऐसे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी से पूरी तरीके से आपका आंसर मैच करेगा। चलिए स्वागत है अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 के पास। 25 क्वेश्चन नंबर को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ मेरे दोस्त। 25 मैंने लेट किया कि सर i इक्वल टू, बेटे हम लेट कर रहे हैं, i इक्वल टू क्या लिखा है सर? 1 अपॉन क्या लिखा बेटे यहाँ पे सर? cos स्क्वायर x, और ब्रैकेट के अंदर मेरे भाई क्या है? 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लिखा है। एक बार मैं क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से मैच कर लेता हूँ बेटे, यही है ना हमारा क्वेश्चन, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x, यस, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, यस बिल्कुल, इनका कोई काम नहीं है। चलते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चन तरफ बेटे, बहुत मजा आ रहा है, चलिए चलते हैं। पहले मैंने 32 क्वेश्चन को स्कैन किया। याद रखना मेरे भाई, जब कभी tan तुम्हारी लाइफ में दिखे तो तुमको किसको खोजना? sec स्क्वायर x को। क्या है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही आप tan को t मानते हो मेरे दोस्त, तो कौन मिलता है? sec स्क्वायर मिलता है। तो क्या यहाँ पे sec स्क्वायर बनने का कोई चांस हो सकता है? आई बनाते हैं, चेक करता हूं मैं। अरे सर 1 अपॉन कॉस, गीता ज्ञान में देखो इधर बेटे, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं सर? हम लोग यहाँ पे सेक एक्स लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लिखा है तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सही मेरे भाई। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई क्या? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये आ गया डीएक्स। अभी क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, हम लोग यहाँ पुट करेंगे, जैसे कि हमें समझ में आ रहा है 1 माइनस सर हम लोग tan x को ही t मान लेंगे। चल भाई कर दो बेटे, यहाँ पे 1 का, अब यहाँ पे वही सेम लाइन अपनी लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बेटा? x लिखेंगे। ठीक, 1 का तो 0 हो गया, अब tan का हो जाएगा क्या बेटा? डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और dx इक्वल टू क्या आ गया? dt आ गया, सही है ना। अब मुझे पता सर ये पूरी वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है कुछ, एक काम करो आप यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डीएस को रोक लो, और फिर ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस dt। अब हम इनको रिप्लेस कर देंगे, चलो और करके दिखाते हैं। तो बेटे यही सेम क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आ गया माइनस को बाहर कर लिया, ये आ गया आपका dt, बेटे ये आ गया आपका टी स्क्वायर। अब हमें पता है सर, हमारे सर ने हमें ये सिखा के रखा हुआ है कि सर कभी भी पावर के फॉर्म में आएगा तो पावर को हमेशा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हमेशा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, चलो कर दो। तो बेटे ये i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, ये आ गया t की पावर -2 और dt। अरे गुरु पढ़ाया था, क्या पढ़ाया है बताओ सर? इंटीग्रेशन अगर x की पावर n dx होता है, हमने क्या पढ़ाया है? x की पावर n+1 डिवाइड बाई बेटे क्या होता है? n+1 और प्लस c।
देख लो, मैं गीता ज्ञान में उन क्वेश्चन को, इन फॉर्मुलों को भी लिखता जाता हूँ। जो बच्चे पहली बार कनेक्ट होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है, मैं बता देता हूँ बेटे कि यही वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पे लगने वाला है। तो मेरे भाई आ जाओ इधर, माइनस ये आ गया टी की पावर -2+1 और डिवाइड बाई -2+1। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा टी की पावर -1 डिवाइड बाई -1 आया, क्योंकि प्लस, देखो बेटा +2 -2 और +1, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है मेरे भाई वही जीवन में आगे जाता है। जिसकी वैल्यू बड़ी होती है साइन उसी का आएगा। तो -2 की वैल्यू ज्यादा है +1 से, इसलिए -1 यहाँ पे बचा हुआ है। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और ये आ गया 1/t और प्लस सी आ गया। याद है, जिनके जीवन में नेगेटिविटी रहती है वो हमेशा उसका रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव हो जाते हैं मेरे भाई। मैंने भी वही किया है, देख लो ये, ठीक है। अब टी कौन है? टी वो है जो आपकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, मतलब 1 - tan x। देख लो यहाँ पे सर टी की वैल्यू क्या है बेटे, यहाँ पे है 1 - ये हो जाएगा tan x और प्लस सी। ये कंप्लीट आंसर हमारा हो जाएगा। ये देख लिया, मतलब अगर आप चीजों को समझ गए मेरे भाई तो चीजें कितनी आसान है वो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से यूनाइटेड एजुकेटर्स परिवार की तरफ से आपको इस चीज को बताया जा रहा है। आप अच्छे से समझिए। चलते हैं ज्यादा बातचीत न करते हुए, क्योंकि बच्चों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है मेरे भाई, हम इस क्वेश्चन को बड़ा करके देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20, हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पहुंच चुके हैं बेटे, 26 की तरफ पहुंच चुके हैं। हम 26 को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, मतलब हमारे 5 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीटली हो चुके हैं मेरे भाई। हम i इक्वल टू पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बेटा क्वेश्चन 26 क्या है बेटे? है कॉस, क्या लिखा है मेरे को सर? कॉस √x डिवाइड बाई क्या लिखा है सर? √x लिखा हुआ है मेरे भाई। और ये आ गया बेटा क्या? dx। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ मेरे भाई, यही है, यही है, ठीक है। cos √x अपॉन √x। चलिए अब इनका कोई काम नहीं मेरे भाई, इनको बिल्कुल पीछे करो, इनका कोई काम नहीं है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन को 30 सेकंड में सर ने बोला स्कैन करो। जैसे स्कैन किया मेरे भाई, मुझको ये लगा ये √x ना जीवन में बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। रूट को हमेशा हटाओ, रूट फ्रैक्शन चीजें हमेशा हटाइए। सर रूट, इसका मतलब है कि हम रूट को ही टी मानेंगे। आइए चलते हैं, हमने यहाँ पे पुट किया मेरे भाई क्या? √x को हमने यहाँ पे टी माना, ठीक। और फिर से याद है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं याद है मेरे भाई? एक चीज आप ध्यान लो, मैं आपको समझाता हूँ, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाई कि हमने आपको समझाया है, नहीं समझाया तो ध्यान दो कि हम डेरिवेटिव जब भी कभी √x का लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 √x होता है। क्या होता है बेटे? 1/2 √x होता है। इसको याद नहीं है तो लिख लो, अभी के अभी लिख लो मेरे भाई इसको। तो ये हो जाएगा क्या बेटा? ये आ जाएगा 1/2 √x और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। अब मुझे पता है सर कि हम यहाँ पे अगर देखें ये कुछ हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है बेटे यहाँ पे dx अपॉन √x को रोक लेंगे और ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2dt। इस तरीके से देख लो आप, 2dt। चलो रिप्लेस करिए, खत्म करिए क्वेश्चन को। हाँ चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं लेके हम टेक्नोलॉजी को अपने। बेटे यहाँ पे हो गया i इक्वल टू, आ जाओ भाई, i इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? तो यहाँ पे हो गया बेटा क्या कि i इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे ना। चलिए i इक्वल टू हो गया, अब ये हो गया dt, मतलब ये आ गया बेटा क्या? इंटीग्रेशन, ये dt आ गया, सही है। ये बेटा इंटीग्रेशन क्या आ गया? ये dt आ गया, मतलब ये पूरा dt से रिप्लेस हो गया ना 2dt से। dx अपॉन, देखो dx अपॉन स्क्वायर रूट x, इससे रिप्लेस हो गया सर, 2 कांस्टेंट था बाहर कर लिया, ठीक है। ये हो गया cos t, बेटे ये आ गया cos t और dt आ गया। अब तुम्हें पता होगा 2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन cos x, क्या बताया है? इंटीग्रेशन cos x dx। मेरे भाई यहाँ तो sin x प्लस c हो जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है, माइनस होता है। तो बेटे यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 2, बेटे ये आ गया 2 sin t और प्लस c। यहाँ पे cos का साइन होता है, प्लस c हो गया मेरे भाई। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा sin t, वही है जो आपकी सफलता में था मेरे भाई, अब नहीं रहा। ये आ गया √x और प्लस c, और ये हो गया मेरे भाई क्या? i। इसको तुरंत फट से अपने स्क्रीन के अंदर पैक कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा।
मे भी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है मेरे भाई, समझ में आ रहे हैं तो दबा के लाइक करो, दबा के लाइक करो यार प्लीज। जब आप लाइक करते हैं ना तो मन करता है 2-4 क्वेश्चन और बता दें, उड़ उड़ के बताएं, उड़ उड़ के बताएं। चलिए तो मैं भी समझ गया मेरे भाई 26। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर में भी 27 होगा ये, 27 ये है 27 को पहले नोट कर लेते हैं बेटे। 27 को बेटे हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। 27 हमने यहाँ पे लेट किया बेटे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आ गया स्क्वायर रूट मेरे भाई, ये आ गया साइन 2x स्क्वायर रूट के अंदर है, और बेटे बाहर है cos 2x, और हम लोग यहाँ पे dx लेके ही चलेंगे। तो स्क्वायर रूट यही है मेरे पास वो क्वेश्चन बेटे, ठीक है। स्क्वायर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अब इसका कोई काम नहीं है इस ब्रैकेट्स का, इसको लेके जाते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन मेरे पास है। पहले 30 सेकंड में हमने क्वेश्चन को स्कैन किया और देखा साइन कॉस, ज्यादा प्रॉब्लम में कौन है, साइन है या कॉस है? अरे दिख रहा ना रूट, रूट के अंदर कौन है, साइन, ज्यादा प्रॉब्लम साइन को है ना, तो बस साइन रूट ही मानो। चलो मानो, मैंने यहाँ क्या किया बेटा, पुट किया साइन 2x को ही हमने क्या किया, हमने टी मान लिया। अब मुझे पता है सर अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे बेटे अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा भाई, x। अब साइन 2x का डेरिवेटिव होता है क्या बेटा, साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, याद है। अगर साइन x होता है तो cos हो जाता, बट यार साइन 2x लिखा हुआ, तो साइन 2x तो ठीक है, और ये तुम्हारे जीवन में क्या है पता है, ये भाई साहब एक्स्ट्रा है, जिन जो मिल जाए एक्स्ट्रा उनको हमेशा चेन रूल लगा के सॉल्व करेंगे, मतलब क्रम से। साइन 2x का हो गया cos 2x, ठीक है, इनटू 2x का डेरिवेटिव सर 2 आ गया, और dx इक्वल टू dt, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चेन रूल है मेरे भाई। cos देखो साइन 2x का हो गया बेटे क्या, cos 2x, और फिर 2x हो गया 2, और dx इक्वल टू dt आ गया। अब मुझे पता है सर मुझे इसे रिप्लेस करना है, इसे गैप करना है मुझे, एक काम करता हूं मैंने यहाँ पे लिखा cos 2x dx इक्वल टू 1/2 dt, और इसी से बेटे हम लोग क्या कर देंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे, इसी से बेटे हम लोग क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे। चलो करते हैं रिप्लेस। तो बेटे जब इसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अब यहां से बात क्या बनाई क्वेश्चन, आई इक्वल टू बेटे क्या बना, अब ये पूरा रिप्लेस हो गया 1/2 से, तो 1/2 भैया कांस्टेंट है, बाहर कर लो, जो कांस्टेंट रहे हटा दो अपने जीवन से, बाहर कर दो, ये गायब हो गया, ये आ गया स्क्वायर रूट टी, और हो गया भाई डी टी। अब पता है स्क्वायर रूट भाई हैंडल नहीं करता, हमेशा पावर में लिखो, याद है रूट एक्स को जब पावर में लिखना है बेटे भाई क्या लिखते थे, 1/2 लिखते हैं ऐसे। स्क्वायर रूट एक्स को पावर में लिखना है तो एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं मेरे भाई, 1/2 लिखते हैं। तो आता भाई ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन, ये आ गया टी की पावर 1/2 और डी टी। चल भाई आगे चलो। अब मुझे पता है सर कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स क्या होता है, बार बार देखो मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो यही फॉर्मूला बार बार लग रहा है मेरे भाई, ये तो बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए मेरे भाई। चलो करते हैं, तो बेटा ये आ गया 1/2 लगा दो, ये आ गया टी की पावर 1/2 + 1 n+1 और 1/2 + 1, ठीक है। चलो आगे चलो, 1/2 तो ये कांस्टेंट था, इनटू ये आ गया टी की पावर, अब देखो 1/2 और +1, तो 2 1 जा 2 + 1 कितना आ गया 3, बेटे ये आ गया 3/2 आ गया, तो भाई नीचे में 3/2 होगा क्योंकि ऐड तो वही हो रहा है ना, याद है ना मैंने बताया था वो लोग जो डिनोमिनेटर में चले जाते हैं और फ्रैक्शन में रहते हैं उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं मेरे भाई। अब ये बेटे 3/2 है, अगर बेटे ये 3/2 है तो ये पलट के ऊपर कितना हो जाएगा सर, ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ टी की पावर कितना है भाई, टी कौन है, टी आंसर का पार्ट नहीं होगा, टी का वैल्यू कितना है sin 2x है मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा sin 2x का होल पावर 3/2 हो जाएगा। अब तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा जो फाइनल आंसर होगा मेरे भाई, हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसको अगर आप देखोगे, बेटे मेरा फाइनल आंसर हो गया 1/3, ये हो जाएगा sin 2x का होल पावर 3/2 और प्लस c। इस तरीके से हम अपने फाइनल आंसर को वाइंड अप कर सकते हैं पावर के ही फॉर्म में।
याद है ना, साइन 2x के पावर का 3/2 लिखा है, इसका मतलब है इसका एक बाहर रहेगा एक अंदर, मतलब इसका एक आंसर और भी हो सकता है, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर आप देखोगे बेटा, तो ये इसको लिख सकते हो आप 1/3 का, तो हाँ इसको लिख सकते हो साइन 2x का होल पावर 3 और 1/2 बाहर कर दो, एकदम बाहर कर दो, क्या गया 1/2, भाई पावर पावर मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ना, देखो ये देखो कि नहीं। अब आप हमको ये बताओ 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है कि नहीं, रूट। अच्छा, तो एक बाहर आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर ये हो सकता है 1/2, एक साइन 2x बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्यूब है ना, और एक भाई साहब अंदर आ जाएगा, मतलब साइन ये आ जाएगा आपका 2x और प्लस सी। देख लो अगर आंसर आपका ये आ रहा हो एनसीईआरटी में, तो आप इसको आप पॉइंट अप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से यही आंसर माना जाएगा, ठीक है, पावर के फॉर्म में। मैक्सिमम सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, बाकी आप अपने आंसर को वहीं पे ही वाइंड अप कर सकते हो मेरे दोस्त, कर सकते हो, ठीक है, अपने आंसर को वहीं पे ही वाइंड अप कर सकते हो। देख लो मैंने पूरी कोशिश की है बेहतर समझाने की, तो आप इसको यहाँ से बेटे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, ये कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक, चलते हैं, स्वागत है आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, वेरी गुड, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन अगले अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे भाई, 28 है मेरे दोस्त, 28। अब यहाँ 28 में क्या करेंगे भाई, आई लेट करेंगे, आई इंटीग्रल्स कितना हुआ भाई 28, क्या लिखा है बेटे, लिखा हुआ है कि cos x अपॉन स्क्वायर रूट, cos x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और मेरा भाई dx, 1 प्लस साइन एक्स और dx हो गया, ठीक है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, यस बिल्कुल यही क्वेश्चन है, cos x अपॉन, यस बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब इनका कोई काम नहीं है, इनको बिल्कुल पहुंचा दो वहां तक जहां इनको जाना है मेरे भाई, इनका कोई काम नहीं है आपकी जिंदगी में, ठीक है, इनका कोई भी काम नहीं है। स्कैन किया, कॉम्प्लिकेशन में कौन है, ज्यादा प्रॉब्लम में कौन है मेरे भाई, आप खुद ही बताओ कौन है, 1 प्लस साइन एक्स, पुट करो फटाक से, हमने पुट किया, क्या पुट किया भाई, 1 प्लस साइन एक्स को ही हमने क्या मान लिया बेटे, टी मान लिया, सही है। चलो, अब यहाँ क्या आ गया, हमने यहाँ लिखा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा बेटे, मैं एक्स लिखूंगा, ठीक। तो 1 का तो 0 हो गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया सर, ये आ गया कॉस एक्स। अब बेटे यहाँ पे dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया, सही है ना आप भाई, साइन का डेरिवेटिव cos x आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos dx, तो गैप करो बेटे, ये आ गया मेरे पास क्या, ये आ गया cos x dx इक्वल टू बेटे, ये आ गया आपका dt। अब क्या मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल रिप्लेस कर सकता हूँ मैं सर। अब ये आ गया बेटे क्या, i इक्वल टू, अब तो यहीं से इस क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूँ, उधर मैंने लिया, ये इंटीग्रेशन क्या आ गया भाई, dt आ गया, और ये आ गया स्क्वायर रूट टी आ गया। अब तुमको खुद ही बताया है सर, स्क्वायर रूट टी क्या लिख सकते हैं बेटे, बताओ, स्क्वायर रूट मेरे बेटे अगर टी है तो इसे पावर के फॉर्म में 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, तो बेटे ये कितना आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया dt अपॉन सर ये t की पावर 1/2 आ गया। अब हमें पता है सर कि कभी भी पावर के फॉर्म में अगर कोई भी चीज रहेगी तो उसको तुरंत पहले x पावर n के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ये फॉर्मूला अगर मेरे भाई अप्लाई करना है तो मुझे उन्हें पावर के फॉर्म में ही लाना होगा, मुझे उन्हें पावर के फॉर्म में ही लाना होगा। तो बेटे जब से पावर के फॉर्म में ले आएंगे तो ये आ जाएगा टी की पावर -1/2 और dt, लगा दो मेरे भाई, क्या होता है सर, ये होता है टी की पावर n+1, मतलब 1/2 + 1 और डिवाइड बाई -1/2 + 1, ठीक है, और प्लस सी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि n+1 और n+1 फॉर्मूले में होता है मेरे भाई, इसलिए हम लोग उसको इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं मेरे भाई, कितना हो जाएगा सर, याद आएगा टी की पावर, अब याद है ना 1 में से जब हाफ माइनस कर दोगे तो हाफ ही तो बचेगा, ये हो जाएगा क्या 1/2 बचेगा, और नीचे भी 1/2 ही बचेगा। याद है मैंने बताया था आपसे सर, रेसिप्रोकल पढ़ जाते हैं, तो अगर आपको सी नहीं लिखना है यहाँ पे तो एक काम आप कर सकते हो, एक काम आप कर सकते हो, सी को यहाँ से आप इसको हटा सकते हो, अभी बाद में सी को आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नीचे क्या है बेटे, फ्रैक्शन है, इसको पढ़ दो, आ जाएगा 2/1 इंटू ये आ गया स्क्वायर रूट टी। पूछो कैसे, क्योंकि हमें पता है सर कि जब मैं पावर के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ तो इनडायरेक्टली मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटे, लिख सकता हूँ कि नहीं, अच्छा सर। तो इसका मतलब हमारा जो कंप्लीट आंसर होगा बेटे, ये आ गया 2, और टी की वैल्यू कौन है, सफलता में यही व्यक्ति था जो तुम्हारा काम आया, ये आ गया कितना भाई, रूट के अंदर आ गया 1 प्लस साइन एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, और इसे प्लस सी। इस तरीके से हम अपने आंसर को वाइंड अप कर सकते हैं, और यही हमारा बेटा फाइनल आंसर होगा।
स्वागत है आपका लगातार सीरीज में। आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें बेहतर तरीके से बेटा मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और देखिए आपके सामने पेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, ज्यादा लेट ना करते हुए, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 29 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो 29 का क्वेश्चन ये मेरे पास है मेरे भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जाओ मत मैदान छोड़कर मेरे भाई, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, आप देंगे रिजल्ट, इसलिए मैं भी जुटा हूं आपके साथ। मेरे पास क्वेश्चन ये है बेटे क्या कि कॉट लिखा हुआ है, कॉट, कॉट एक्स, और क्या लिखा है लॉग, और क्या लिखा है सर साइन एक्स और डी एक्स। देखो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा यही क्वेश्चन है। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, एकदम सही है। चलिए, इनका कोई काम नहीं है, इनको पहुंचा दो, ये जहां से आए थे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बात आपसे कहनी है कि देखो, मैंने बार बार मैंने एक बात बताई आपसे कि अगर उस पड़ोसी को जवाब देना है मेरे भाई ना, उस पड़ोसी को जवाब देना है ना, तो इसका मतलब है कि आपको लगना पड़ेगा मेरे भाई ना। नहीं तो बड़े झूठ के पुलिंदे बांधने पड़ते हैं। बेटा मेरा बाहर है, इंजीनियर है, नागपुर, प्रतापगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, सब तुम कर सकते हो। स्टडी जो होती है ना मेरे भाई, वो सब कुछ बदल सकती है। कारण उसको मजबूर ना करो, लग जाओ। आज से भी अगर तुम लग गए मेरे भाई तो 90 प्लस तुम्हारा स्कोर होगा, ये भाई का वादा है आपसे। बस आप जुटे रहो। बस आप लिख के मुझे बताओ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप खुद ही बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपने टाइम टेबल को शेयर करो, मैं बताऊंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें और बेहतर तुम कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन कहाँ दिख रही है? अरे बाप रे, खुद ही इतनी बड़ा कॉम्प्लिकेशन। चलो लगा दो। मैंने सर यहाँ पे पुट किया क्या बेटे, मैंने यहाँ पे लॉग साइन एक्स को ही क्या मान लिया सर, टी मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखूंगा सर, डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा बेटा सर एक्स। याद है ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चेन रूल ना, शॉर्ट्स में आज का चल रहा है मेरे बेटे। ये है जीवन में वो बनता है जो क्या है एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, या एक्स मान लेते हैं, टोटल एक्स। ये जीवन में तुम्हारा एक्स हो गया, समझ लो एक्स। एक्स्ट्रा जो रहता है वो एक्स ही रहता है भाई हमेशा। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 1/x आता है। मतलब 1 बेटे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स। भाई एक्स की वैल्यू तो साइन तो है ही है ना, आप लिखेंगे इनटू जो एक्स्ट्रा आप उसका डेरिवेटिव लो। एक्स्ट्रा कौन है लाइफ में तुम्हारे सर, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है। क्या होता है मेरे भाई, कॉस एक्स आता है। और क्या आ गया ये dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। सही है। अब कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटे, ये होता है कॉट, कॉट एक्स। क्या होता है मेरे भाई, ये होता है कॉट, कॉट एक्स, और dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। अरे बाप, जो मांगा था वही मिल गया। ये देखो सर, यहाँ पे कॉट एक्स और dx गैप हो गए, किससे, dt से। तो मेरे भाई ये क्या आ गया, लॉग साइन एक्स को मैंने टी माना था। इतना सिंपल आंसर सर, टी dt आ गया। इतना भी ना मनो, टी dt, बताओ इतना साधारण क्वेश्चन हो गया, इतना बड़ा दिख रहा था। बताया ना, आप शुरुआत तो करो यार। देखो किसी कार को ना बेटे मेरे भाई, किसी कार को, किसी काम को शुरू करने में ना बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब आपको ये लगने लगे, जब मेरे भाई जब आपको लगने लगे कि ये काम मुझे बहुत टफ लग रहा है, इसका मतलब है वो काम तुम्हारी सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कोई बताएगा नहीं मेरे भाई, ये लाइफ के मेरे अनुभव है, मैं बता रहा हूं ना आपको। पढ़ाई करना सबसे कठिन है, तो मेरे भाई पढ़ाई करना अगर कठिन है, इसका मतलब वही सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब तुम्हें चूज करना, तुम्हें करना क्या है। बाकी भाई तो यहाँ खड़ा ही है तुम्हारे लिए हमेशा, चाहे क्लास 12th के बाद हो, चाहे क्लास अपीयरिंग में हो, चाहे क्लास के बाद हो, चाहे बीटेक में एडमिशन का हो, चाहे प्लेसमेंट का, मेरे भाई भाई हर जगह तुम्हारे साथ है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम अपने दम पे पहुंचो, भाई तो सामने खड़ा ही है तुम्हारे। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, कॉट एक्स और डीएक्स पूरा रिप्लेस हो गया किससे, dt से। तो बेटे ये टी आ गया, मुझे पता है सर कुछ नहीं तो टी की पावर 1 तो है ही है। क्या आ गया ये सर, 1+1 डिवाइड बाई 1+1+c। क्या आ गया सर, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2+c। टी कौन है, वही है टी जिसकी आवश्यकता नहीं है आपकी लाइफ में। टी कौन है मेरे भाई, टी है लॉग साइन एक्स। ये देखो लॉग साइन एक्स मेरे भाई, मतलब लॉग लेना है
और लिखना है साइन एक्स, इस पूरे की पावर कितनी लगा देना है 2 और 1/2 सीधा मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस सी इधर लिख देना है। यही हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा। ह्यूमन एरर हो सकता है मेरे भाई, लेकिन बट मैंने कंप्लीटली आंसर आपको दे दिया है। तो बस मेरी बात ध्यान रखो, शुरुआत करो, भाई तुम्हारे साथ खड़ा है मेरे भाई। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन तरफ और मैं बताता हूं आपको आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन की सीरीज हम लेके चलते हैं मेरे भाई। हमने यहाँ पे लेट किया आई इक्वल टू, जब लेट ना करते हम आगे चलते हैं, लेक्चर को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। इंडिकेशन दिया और बेटे मैंने यहाँ पे लिया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस बेटे ये कितना आ गया, ये आ गया कॉस एक्स और ये आ गया डी एक्स। एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेता हूँ, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यस इनका कोई ना कोई काम नहीं है, इनको हटाइए, इनका कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में। चलते हैं आगे। सर क्वेश्चन को स्कैन किया, दिख रहा है कॉम्प्लिकेशन कॉस के साथ, क्योंकि कॉस कॉस ही है, जो बिल्कुल अलग दिख रहा है मेरे भाई। तुरंत जिसको जो दिखे जीवन में अलग, उसको तुरंत मान लेना है टी। मान लिया है टी, चल भाई वही अपनी घिसी पिटी लाइन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का हो गया 0 और कॉस का हो गया क्या, कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव बोलो यार मेरे भाई, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स और dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। अब देखो ये साइन एक्स से dx, एक काम करो, मैंने यहां से साइन एक्स और dx को रोक लिया, अब ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस क्या आ गया, dt आ गया, कर दो रिप्लेस, कर दो रिप्लेस, तो माइनस इंटीग्रेशन ये आ गया dt और नीचे आ गया मेरे भाई t और ये आ गया, ये देखो इतना आसान सवाल, इंटीग्रेशन 1/x dx log x होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया यही नीचे लिखते हैं, अच्छा माइनस ये आ गया कितना बेटा log t और प्लस c, और t कौन है, t वो है जो आपकी लाइफ में आया था लेकिन रुका नहीं, ये आ गया कितना, ये आ गया cos x और प्लस c। देख लीजिए एकदम सटीक आंसर के साथ, सटीक आंसर के साथ, सटीक आंसर के साथ। कुछ लोग क्या करेंगे, देखो इसका आंसर कुछ लोग इस तरीके से भी बताएंगे, ऐसा ऐसा नहीं है कि गलत है, वो भी सही है, क्योंकि वो मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन सब सही ही बताते हैं। देखो ये इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी है, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे लॉग लिखा है, लॉग m की पावर जैसे n लिखा हुआ है, तो ये पावर सामने आ जाती है n log m, तो ये चीज यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं समझ के लिए, -1 लिखा है, ये देखो ये जैसे -1 लिखा है, अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक। अभी हम मान लेते हैं बेटे कि माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है -1, ये आ गया लॉग, ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। इस पावर को मैं चाहूं तो ऊपर प्लेस कर सकता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी से, आ गया लॉग 1 प्लस कॉस एक्स का होल पर -1 लग सकता है ना, इससे यहाँ पे लगा हुआ देखो, और प्लस सी आ गया। अब मुझे पता सर इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, क्या लिख सकता हूँ, लॉग 1/1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, सही है भाई, पावर था रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, कर सकता हूँ ना मैं। अब log 1 इस तरीके से मैं इसको अटैच कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक आंसर हमारा हो सकता है। इसके बाद भी कुछ लोग भी सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे क्या, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m/n का log m माइनस log n ऐसे करके, तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा, तो आप कोई भी कर सकते हो। ये है आपके सेशन का एंड पॉइंट, और मेरे भाई कुछ तो बनता है, तो बिल्कुल बनता है मेरे भाई, चलिए चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। थैंक्स बनता है, बिल्कुल बनता है मेरे भाई, बिल्कुल बनता है थैंक्स। तो चलिए टेक्नोलॉजी का यूज भी करके दिखाना है कि हाँ हमारे पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे पढ़ाते हैं हम, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है मेरे भाई जिससे हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए बताते हैं कैसे लिखा जाए, ठीक है, तो चलिए थैंक यू। अभी तक जो लोग सेशन में जिल को बने थे देख लीजिए। तो कहने का हमारा सेंस है कि कहते हैं कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो अभी तक जो लोग सेशन में जमे थे, रुके थे, थैंक यू बनता था। तो मेरे भाई मैं आपसे इतना ही कहूंगा
कि एक बार कदम निकालो बाहर, साथ भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। तो बस आज ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हमने लेक्चर के बीच में ध्यान दी है। आप भी देखिए। थैंक यू, थैंक यू, बस थैंक यू। चलो।